गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज कैसे ट्रेडिंग रहने वाली है। आज FOMC की मार्केट है, जो फेड ओपन मार्केट कमेटी है, उसके विषय में हमने ऑलरेडी आपके लिए जो अमेरिकन मार्केट के इवेंट्स थे उसके विषय में डिस्कस कर रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो लगभग रात में 11:30 बजे के आसपास आएगी, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। उसके अगेंस्ट में हो सकता है आज पॉसिबिलिटी जो बनती है एक रेंज में रहे मार्केट, तो हम जो भी कंडीशन रहेगी एक लर्निंग पर्पज़ के लिए देखेंगे। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट फॉर लर्निंग है। तो आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी कंडीशन यहाँ बनी रहती है, तो आपको 1 बाय 1 के सारी कंडीशन यहाँ पर मिलती रहती है। सीधे हम आ गए चार्ट पर। फ्रेंड्स, चार्ट में डॉलर इंडेक्स की चार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो एक स्टडी मूव भी कर रहा है और अभी भी पॉज कैंडल ही बना के रखा हुआ है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 104 से जब इसने रिस्पेक्ट किया है उसके बाद में ये एक रेंज में पिछले 3 दिनों से ट्रेड कर रहा है। गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड कॉमेक्स अभी आज स्टडी मूव में चल रहा है, लेकिन इसने जो 2450 का जो लेवल है वहाँ से ये रिएक्ट करता हुआ धीरे धीरे एक रेंज बना हुआ, नीचे सपोर्ट इसके लिए 2400 का बना हुआ है एज इट इज़, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। अब साथ में हम गोल्ड के विषय में देख लेते हैं। गोल्ड की कंडीशन अगर फ्रेंड्स देखते हैं तो एक टॉप पे जाके ये स्टडी मूव बना रहा है, तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। दोबारा से 74,000 के आसपास ही बनेगा, तो जो कल का हाई है उसके प्रीवियस डे का हाई है, हाई और लो आपको मार्क कर लेना। इसी दोनों के बीच में फिलहाल के लिए आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। कॉमेक्स की अगर बात कर लेते हैं, कॉमेक्स का जो सिल्वर का रेंज चलता हुआ जा रहा है, जो कल की क्लोजिंग थी उससे थोड़ा ऊपर ओपनिंग हुआ है, लेकिन फाइनली एक डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। अब इसके लिए नीचे अगर निकलता है तो मार्केट के जो एक कल का हाई और लो है, ये आपके लिए यहाँ भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करने वाला है। अब इंडियन मार्केट के विषय में हम देख लेते हैं, डिटेल में इसमें देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। कंडीशन हमने सभी जगह देख लिया है कि मार्केट या तो रुक रहा है या फिर एक रेंज का फॉर्मेशन ही करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखने की कोशिश करते हो डेली टाइम फ्रेम के बाद में हम आवरली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं MCX सिल्वर का जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। इस पैटर्न में अगर आप देखने की कोशिश करो तो एक जो रेंज बना रखी थी इसने हायर साइड की, वहाँ पे दोबारा एक कल जाके हिट किया है, उससे लगभग 100-200 पॉइंट ऊपर ही गया है, फिर फाइनली एक रेंज में क्लोज किया है। कल हमने देखा था कि मार्केट इसी कहीं 95 के आसपास क्लोज करने की कोशिश करेगा, जैसा कि इसने रेगुलर वे से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाया। तो फाइनली इसने जो हमारी लाइन थी उसी के अराउंड में क्लोज किया है। अब यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं, धीरे धीरे हायर हाई किया है, लेकिन ये गल्फ बना के डाउन साइड आया। अभी भी इसके लिए ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 93,000 के आसपास बनता हुआ आपको दिखेगा। कल यहाँ पे गैप डाउन हो गया था, इतना टच कर गया, लेकिन आज का फॉर्मेशन इतना बड़ा गैप डाउन होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। मार्केट फिलहाल के लिए हाईएस्ट पॉइंट इसके लिए जो 95,800 है, आप हार्डली 96,000 ले सकते हैं, और डाउन साइड के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट 94,000 का लेवल है। इसी बीच में इसको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। 4 आवर सेटअप की अगर बात कर लेते हैं, 4 आवर सेटअप में मार्केट बहुत अच्छे मूव करने के बाद में रुक रहा है, ये बहुत ही अच्छा कंडीशन बना रहा है। जब भी ऐसे कंडीशन बनते हैं तो उसके बाद में ट्रेंड अच्छा बनता है। अब आज भी एक रेंज बनाता है, इन्हीं कैंडल्स के बीच में कहीं छोटी छोटी कैंडल्स बनाता हुआ ट्रेड करता है, और फाइनली जो फेड की आउटकम आने वाला है FOMC की, वो आने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ मोमेंटम होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट में हो जाएगा, तो आपको अमेरिकन मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए। आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम चांसेस थोड़े कम ही बनेंगे। नीचे सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पाइक लगेगा तो स्ट्रेंड लाइन तक, अदरवाइज ये जो कल का हाई बना रखा है और लो बना रखा है, इसी बीच में इसको ट्रेड करना चाहिए, जो कि 94,000 या फिर 93,800 मैक्स रहेगा लोअर साइड के लिए, और हाई साइड के लिए एज इट इज़ ने रेजिस्टेंस बना रखा है, वो लेवल बनते हुए देखने को मिलेंगे। कंडीशन बेस्ड जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रेडिक्शन पे नहीं चलते हैं। प्राइस पैटर्न अगर हमारा बोल रहा है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ तो हम ऐसा करेंगे। अभी यहाँ पे कैंडल बनी है, छोटी कैंडल, जैसा हम रेगुलर वे से देखते हैं कि जब भी इस तरह की कैंडल्स बनती हैं तो उस समय मार्केट के लिए दोनों डायरेक्शन ओपन होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप वॉल्यूम भी थोड़ी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ बढ़ गई है, सेलर्स ज़्यादा हो गए, इसी वजह से इसको पॉज कर दिए डाउन साइड के लिए।
जैसे जस्ट एग्जांपल अगर 100 बायर 100 सेलर हैं तो कहीं नहीं 101 120 के आसपास यहाँ पे सेलर हो गए हैं, बायर की संख्या एज़ कम्पेयर टू कम हो गई। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे अच्छी है, सेलर ज़्यादा बन गए हैं, सप्लाई जोन के पास है, तो कंडीशन सिमिलर तरीके से बनती हुई देखने को मिल रही है। ट्रेन लाइन का सपोर्ट सबसे पहला रहेगा, उसके बाद फर्दर नीचे का सपोर्ट, जैसा हमने वीकली में भी डिस्कस किया है और कल की प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो सारी कंडीशन हम मैच करेंगी। हायर साइड मार्केट के लिए अभी जो रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कल का इसने हाई लगाया है वो एज ए रेजिस्टेंस आपको मार्क कर लेना है। डेली टाइम का ये रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कलर कोड इसका थिकनेस हम कम कर देते हैं, कलर हमारा रेड हो जाएगा, ये इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे एज सपोर्ट है। इसी बीच में इसको छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा और इसी में ट्रेवल करने के लिए ये रेडी रहेगा। जो भी कंडीशन रहेगी हम यहाँ पे रेगुलर बेस देखते हैं और उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो कंडीशन यहाँ हमारे ट्रेडिंग की है, सिंपल हम छोटे टारगेट्स के लिए जाते हैं, बहुत बड़े टारगेट्स हमारे नहीं रहते हैं, लेकिन हम जो फोकस रहता है हम रेगुलर कंसिस्टेंट होके प्रॉफिट को गेन करने की कोशिश करें, जिससे हमारा अगर लॉस भी होता है तो उसके एवरेज में लगभग एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द वीक आपका जो पीएनएल है वो प्रॉफिट में ही देखने को मिले, ग्रीन में ही देखने को मिले। कितना अमाउंट है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका पीएनएल ग्रीन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पैसा यहाँ पे बन जाता है, लेकिन आपको साइकोलॉजी सबसे पहले बिल्टअप करनी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली एक रेंज का फॉर्मेशन रहेगा और रेंज में ट्रेड होती है। देखते हैं जैसा सेंटीमेंट रहेगा आपके साथ जरूर मैं अपडेट करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।